नमस्कार दोस्तों, मैं नामिका यादव अपने YouTube चैनल गो टू नवोदय क्लासेस पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने कल के वीडियो में आपका परसेंटेज का पार्ट 2 बताया था। आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 देखेंगे। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में आपको परसेंटेज की बेसिक चीज़ों को बता दिया है और पार्ट 2 में हमने कुछ क्वेश्चंस को हल कराए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे, जैसे कि 80 का 20% बताइए या फिर 1200 का कितना प्रतिशत 1000 है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हमने अपने पार्ट 2 में हल कराए थे। तो सबसे पहले दोस्तों तो हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों 10 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट से देखने से कुछ होगा नहीं। आपको टाइम देना पड़ेगा, किसी भी चीज़ के लिए आपको वक्त देना ही पड़ेगा, तो आप इसके लिए भी वक्त दीजिए। और जो लोग हमारे इससे पहले की वीडियो ना देखें वो हमारे चैनल पे जाके इससे पहले का वीडियो देख ले दोस्तों, तभी आपको यह पार्ट समझ में आएगा दोस्तों। तो आइए अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम इस पे कुछ दोस्तों डिफिकल्ट प्रश्नों को हल करेंगे जिसपे हम सभी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग उसे शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि एक विद्यालय में, ठीक है, एक विद्यालय में हम यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। 500 विद्यार्थी हैं। यदि उस विद्यालय में यदि उस विद्यालय में 125 छात्र अनुपस्थित थे, तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत बताइए। दोस्तों आपको हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की जैसे कि हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। यदि उस विद्यालय में 125 छात्र अनुपस्थित थे, यानी कि दोस्तों 125 छात्र हमारे विद्यालय में नहीं आए थे, हम कह सकते हैं कि वो अब्सेंट थे किसी कारणवश। और तो उपस्थित छात्रों का परसेंटेज पूछा, यानी दोस्तों क्लास में कितने विद्यार्थी टोटल हैं प्रेजेंट टाइम पे या फिर कितने प्रेजेंट हैं तो 500 दोस्तों, बट प्रेजेंट कितने हैं आप उसका परसेंटेज बताइए। तो दोस्तों हमने आपको परसेंटेज निकालना तो पहले ही बता रखा है, इसलिए हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो लोग हमारे पहले की वीडियो को ना देखे हों वो जाके देखें, तभी आपको यह पार्ट समझ में आएगा। तो देखिए हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, देख लीजिए आप लोग। देखिए 500 टोटल विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? 500 थे। 500 में 125 नहीं आए, यानी आए कितने? 375 विद्यार्थी आए हुए हैं, यानी इतने विद्यार्थी क्या हैं? उपस्थित हैं। उस विद्यालय में इतने विद्यार्थी प्रेजेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इतने कितने? 375। अब कह रहा है कि कितने विद्यार्थी, कितने प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित हैं, हमसे उपस्थित विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो हमने आपको परसेंट निकालना बता रखा है। कुल को हमेशा नीचे रखिए। देखिए 500 है कुल, पूरे टोटल विद्यालय में 500 ही थे। अब किसका निकालना है? 375, इसी का परसेंट बताना है, क्योंकि उपस्थित छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है और जो हमारे छात्र उपस्थित हैं वह 375 ही हैं। तो 375 रख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, अब इससे इसको काटिए। 5 सते 35, 2 बचा 25, यानी दोस्तों 75% छात्र जो है वो हमारे कक्षा में उपस्थित हैं, उस समय आए हुए हैं। और दोस्तों ध्यान रखिए, अभी जैसे हमने तो आपको बता दिया कि 75% छात्र उपस्थित हैं। यदि आपको उससे पूछ लिया जाए कि अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत बताइए,
अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो आप जानते हैं कि परसेंटेज 100 का होता है। किसका होता है? 100 का होता है। हमने आपको फर्स्ट क्लास में ही बता रखा है कि परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। परसेंटेज चैप्टर में दोस्तों केवल 100 का खेल होता है। कहीं ऊपर आएगा तो कहीं नीचे आएगा, कहीं गुणा होगा तो कहीं भाग होगा। जिसके इतना समझ में आ गया वो पूरा समझ लेगा। तो देखिए परसेंटेज 100 का होता है, तो जब 75% जो है, यदि 100% टोटल हैं और 75% विद्यार्थी आए हुए हैं तो बचे कितने दोस्तों? 25%, यानी 25% विद्यार्थी क्लास नहीं आए हुए हैं। ठीक है। और देखिए यदि अभी तो हमने ऐसे निकाल दिया, अभी जैसे मान लीजिए हमें निकालने के लिए ही दिया तो दोस्तों वही कुल को नीचे रख लेते और हमें अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो अनुपस्थित छात्र 125 है, तो 125 को यहाँ रख दीजिए इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 5 दूनी 10 और 5 हम 25। देखिए दोस्तों हमने आपको बताया था कि 25% छात्र जो है वो हमारे अनुपस्थित है, और यहाँ भी हमने आपको निकाल के सिंपली बता दिया कि 25% छात्र अनुपस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोगों ने इसे कितना सिंपल तरीके से हल किया, और भी बहुत सी क्वेश्चनों को ऐसे हम हल करेंगे, तो आप वीडियो पे हमारे बने रहिए तो दोस्तों। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दोस्तों, हमारा दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं, तो बालकों का प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों ये आपको हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे दिख रहा होगा दोस्तों। तो हम इस क्वेश्चन को भी हल बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं दोस्तों, आपको तुरंत ही समझ में आ जाए। हो सकता है बहुत से लोग इसे सॉल्व भी कर चुके होंगे। आप जानते हैं कि 600 विद्यार्थी टोटल थे विद्यालय में, या फिर कहीं पे भी ले लीजिए। अब विद्यार्थी का मतलब आप जानते हैं विद्यार्थी लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी, यानी बालक भी होते हैं और बालिकाएं भी होती हैं। तो टोटल 600 विद्यार्थी थे। अब 600 में 240 जो 240 है वो लड़कियां हैं, यानी 240 बालिकाएं थी इसी 600 में। तो आप दिमाग लगाइए, टोटल 600 थे, 600 में जब 240 बालिकाएं हैं तो यानी बालक कितने होंगे? यानी 360 क्या है? वो हमारे बालक हैं, वो हमारे बालक हैं। तो अब हमसे इसी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो वो कह रहा है कि बालकों का प्रतिशत बताइए। तो हमने आपको प्रश्न निकाला, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता रखा है। तो देखिए हमने आपको बताया कि कुल को हमेशा नीचे रखिए। तो देखिए टोटल 600 ही है, तो 600 को नीचे रख लीजिए। अब किसका निकालना है? बालकों का प्रतिशत। तो बालक कितने हैं? 360, तो यहाँ और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 6 छंग 36, 1 जीरो। यानी दोस्तों 60% विद्यार्थियों में 60% हमारे क्या है? बालक उपस्थित हैं विद्यार्थियों में। देखिए हमने यहाँ पे निकाल लिया है। आप यदि आप 600 का 60% निकालते हैं तो 360 ही आने वाला है। ठीक है, और यदि आप अब जैसे हमसे बालिकाओं का प्रतिशत पूछ लिया होता तो हमने आपको बताया है कि परसेंटेज तो वैसे भी 100 का होता है, तो 100 में यदि 60 को निकाल देते यानी 40 बचा, यानी 40% क्या थी? बालिकाएं थी। आप 600 का 40% निकालेंगे तो 240 आएगा, यदि 600 का 60% निकालेंगे तो 360 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमने बहुत ही सिंपली से हल कर लिया है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे। पहले आप वीडियो को हमारा पूरा वॉच करिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप परसेंटेज चैप्टर को कब सॉल्व कर लेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा और आपका परसेंटेज समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे दोस्तों हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति
एक व्यक्ति 1800 रुपये प्रति माह, 1800 रुपये प्रति माह कमाता है, यदि वह 10% की बचत करता है, कॉमा, तो बताइए कि उसने कितने प्रतिशत खर्च किया और कितना किया। तो दोस्तों ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप हमारे इस बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 1800 रुपये पर मंथ कमाता है। हमारी या फिर जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 1800 रुपये पर मंथ है। कितनी है? 1800 रुपये पर मंथ है। तो यदि आप 10% की बचत करते हैं, यदि वह 10% की बचत करता है, आप 1800 कमाते हैं, 10% की बचत करते हैं, तो बताइए कि उसने कितना खर्च किया और उसने कितना प्रतिशत खर्च किया, और कितना किया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रश्न को भी आपको हल करके दिखाएंगे, आप बस हमारे साथ बने रहिए। देखिए हम आपको ये भी क्वेश्चन हल करके बताते हैं। देखिए आपकी जो आय थी वह 1800 थी, ये आपकी इनकम थी। ठीक है, ये आपकी इनकम थी, कितनी थी? 1800 रुपए थी। चलिए ये भी ठीक है। अब आप 10% बचत करते हैं। कितना बचत करते हैं? 10%। यदि जब आप 10% बचत करते हैं और परसेंटेज 100 का होता है, तो यानी 90% बचा खर्च कर देते होंगे, यानी आप 90% खर्च कर देते हैं। तो देखिए कितना प्रतिशत खर्च किया, तो एक चीज तो निकल आया कि 90% खर्च किया, और कितना किया खर्च किया दोस्तों। यदि आपने 90%, तो कितना रुपए में बताइए कितना खर्च किया। 90% तो किया, आपने बता दिया। किसी ने आपसे पूछा कि यदि आप 10%, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि आपके पास 100 रुपए है। कितने रुपए हैं? 100 रुपए। और 100 रुपए का आप 10% बचत कर लेते हैं, केवल 10% बचाते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा आपने कितना रुपए बचाया, तो आप तो कहेंगे 90% बचाया है। तब वो कहेगा अरे भाई कितना रुपए बचाया, तो आप 100 का 90% निकाल के बता देंगे कि यानी हमने 90 रुपए बचाया, 90 रुपए खर्च किया, बचा तो हम 10%। इसी प्रकार इसमें भी यह 10% बचा रहा है, यानी 90% खर्च कर रहा है। तो कितना खर्च कर रहा है, तो देखिए वह खर्च तो इनकम का ही करेगा, तो उसकी इनकम जो है वह 1800 है, और 1800 का वह 90% खर्च करता है। तो चलिए 1800 का 90% निकाल लीजिए। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी आप इतना क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। इतना आप खर्च कर देते हैं। यदि आप इसमें 1800 में 1620 रुपए घटा देते हैं, तो आएगा आपका 180 रुपए। जो 180 रुपए है उसे आप बचत करते हैं। क्या करते हैं? बचत करते हैं, यानी जो 10% की आप बचत कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत ही सिंपली हल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का है वो क्वेश्चन भी, जो है दोस्तों वह है कि एक आदमी 2400 रुपए
₹2400 कमाता है और ₹600 की बचत करता है। तो बताइए, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब हम इसे भी बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो कि जो वो आदमी है वो ₹2400 क्या करता है, कमाता है, यानी उसकी इनकम जो है वो ₹2400 की है। किसकी है, कितने की है, मतलब ₹2400 की उसकी इनकम है। और दोस्तों वह 600 की बचत करता है। क्या करता है, 600। अब दोस्तों जितने का कमाएगा उसी में खर्च करेगा, उसी में चाहे जो बचा ले। अब हम ही लोग हैं, यदि ₹100 दिया जाता है हम लोग को, तो जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं तो अब हम कुछ खरीद के खा लिए, अब उसी में हमें खरीद के खाना भी है, उसी में बचाना भी है। तो इसी प्रकार यह भी इस क्वेश्चन में भी होगा कि वह ₹2400 ही पाया है, चाहे वो दोस्तों वह खा ले चाहे वह बचा ले। तो वो करता क्या है कि ₹600 की बचत करता है। क्या करता है, ₹600 की बचत। तो देखिए उसे ₹2400 मिला हुआ था, उसने 600 की बचत कर ली। तो उसने 600 की क्या कर ली, बचत। यानी दोस्तों अब जो उसके पास रुपए बचा है वह बचा 1800 है। क्या बचा है, 1800 बचा। अब देखिए इतनी इनकम थी, इतना बचा लिया, यानी इतना खर्च कर दिया। इतना बचा लिया, इतना खर्च कर दिया। अभी आप लोग की इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि इतना वह कमाता था और इतना दोस्तों बचा लिया। जब कमाता में यानी कि आय में बचत को घटा देते हैं तो हमारा खर्च आ जाता है, यानी वो ₹1800 को खर्च कर रहा था। तो बताइए कितना प्रतिशत खर्च किया। तो परसेंटेज निकालना तो आप अभी तक तो सीख ही गए होंगे दोस्तों। तो कुल को नीचे, जिसे निकालना हो उसे ऊपर, इंटू 100। यानी कि 300/4% वह क्या करता है, खर्च कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही सिंपली हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब आइए आगे का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि 250 संतरे में से 50 संतरे कक्षा में बांट दिए जाते हैं। कक्षा में बांट दिए जाते हैं, कॉमा, तो कितने प्रतिशत संतरे बांटे गए। तो कितने प्रतिशत संतरे बांटे गए। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो जैसे कि आप क्वेश्चन को हमारे देख पा रहे होंगे, तो हम इस क्वेश्चन को पहले आपको समझा देते हैं। जब तक दोस्तों आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक तो हल आप कर ही नहीं पाएंगे। पहले देखिए समझिए क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं, इसे समझेंगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आने वाला। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, अभी हमारे वीडियो को ऑन करके देखेंगे, जब कुछ नहीं समझ आएगा थोड़ी देर रुकेंगे, फिर दूसरे की वीडियो को ऑन करके देखिएगा, वहां भी कुछ नहीं समझ। वक्त दीजिए, सभी के वीडियो, किसी ने कुछ गलत नहीं बताया होगा, कुछ ना कुछ तो सभी कुछ ना, अगर आप किसी के वीडियो को ऑन किए हैं तो वहां से कुछ ना कुछ गेन करके जाइए, क्योंकि उसने भी कुछ ना कुछ अलग बताया जरूर होगा दोस्तों, और आप उसी को ध्यान नहीं देते हैं, तुरंत भगाएंगे, तुरंत देख के चले जाएंगे। बाकी कुछ समझ में आए, कुछ समझने की कोशिश किए, कुछ नहीं किए। तो पहले आप समझिए कि वह बोल क्या रहा है। कुछ तो वह बताना हमें भी चाह रहा होगा, बट हो सकता है हमें समझ ना आ रहा हो, ये भी रीजन हो सकता है। तो आप वक्त दीजिए, समझिए, उसे आएगा, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी
कोशिश करने वालों को सब कुछ मिलता है। आप सुने होंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। बात तो सही है, तो कोशिश करिए, कब तक नहीं मिलेगा। आइए पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि 250 संतरे में से 50 संतरे कक्षा में बांट दिए जाते हैं, तो कितने प्रतिशत संतरे बांटे गए। देखिए 250 संतरे थे, इसमें से 50 संतरे क्या कर दिए गए, क्लास में बांट दिए गए। ठीक है, 50 संतरे बांट दिए गए। अब इसी का हमसे परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज निकालना तो बताए ही है कि कुल को नीचे रख दीजिए और जिसे निकालना हो ऊपर रख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। 1 0 से 1 0 काटा, उसके बाद 25 दूना 50, 10 दूनी 20%, यानी दोस्तों 20% संतरे क्लास में बांट दिए गए। अब बात की जाए कितने प्रतिशत संतरे शेष बचे, तो 80% संतरे हमारे पास शेष बचे हुए हैं दोस्तों। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता दिया दोस्तों। तो उम्मीद करेंगे कि आपको हमने जितने भी क्वेश्चंस बताए वह समझ आए होंगे, क्योंकि दोस्तों जरूरी है समझना। बाकी क्वेश्चंस यदि आपको ये समझ आ गया होगा तो आप बहुत से क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। यदि हम एक ही वीडियो में बहुत सारे सवालों को बता देते हैं तो हो सकता है आपको समझ ना आए। इससे अच्छा है कि आप कम पढ़िए, बस समझने की कोशिश करिए। वैसे भी महान लोगों ने एक चीज कही है कि पढ़ो कम और सोचो ज्यादा। तो दोस्तों हमने आपको बहुत ही अच्छे से इन 5 सवालों पे हर चीज को बताया है, एक एक चीज को बताए हैं दोस्तों। तो आप पहले ध्यान दीजिए, समझने की बातों को हमारी कोशिश करिए। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। आप चाहे 10 वीडियो देख लीजिए, चाहे हर बार परसेंटेज चैप्टर को सर्च करिए मोबाइल पे, बहुत से वीडियो आपको आएंगे। अब किसका देखा जाए किसका ना देखा जाए आपको समझ भी नहीं आने वाला है। और इतने ज्यादा वीडियो को देख के आपका दिमाग तो वैसे भी खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि जिसे प्ले करिए उसे पूरा देखिए, उसकी बातों को समझिए। वो कुछ उल्टा सीधा तो बक नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ तो उसकी बातों में भी सच्चाई रही होगी। वो वैसे ही मार्कर पकड़ के बोर्ड पे नहीं आ गया होगा। वैसे भी सबकी हिम्मत नहीं होती है कि मार्कर पकड़ पे बोर्ड पे आ जाए। बहुत लोगों का तो हाथ कांपता है, यानी जो बोर्ड पे आया है उसके अंदर भी कुछ खास बात है। तो आप उस बात को समझिए और उसको समझिए, उसकी भाषा को समझिए, वक्त दीजिए। आपको हम सब कुछ सिखाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। आपका सपोर्ट हमें और आगे ले जाएगा और हमारा सपोर्ट आपको आगे ले जाएगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को हमारे लाइक करिएगा और साथ ही साथ बहुत सी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल आइकन आएगा उसी पे प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। हम आपको इसी प्रकार की बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियो बना के देते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपने परसेंटेज चेकर की वीडियो में आपको कुछ और भी डिफिकल्ट सवाल को हल करा देंगे ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो। बाकी जहाँ पे आपको दिक्कत होगी या फिर जो आपको परसेंट के वीडियो के बारे में अगला कुछ या फिर कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके बताइए। हम आपकी परेशानी को दूर करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग हैं किस लिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर।